नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप होली के दिन या दीपावली के दिन, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन या अन्य नक्षत्रों में किस प्रकार से इंद्रजाल को सिद्ध कर सकते हैं। आखिर क्या इंद्रजाल के फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं अगर आप इन रातों को इंद्रजाल सिद्ध करते हैं। इंद्रजाल सिद्ध करने की मित्रों 3 से 4 विधियां होती हैं। पहली विधि, आपकी कुंडली के ऊपर जब इंद्रजाल चिपकाया जाता है। दूसरी विधि, जब सिर्फ फ्रेम में इंद्रजाल जड़वा के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। तीसरी विधि, जब आपने मंदिर में इंद्रजाल को स्थापित करना होता है। और चौथी विधि, जब इंद्रजाल का ताबीज आपने धारण करना होता है। यह चारों विधियां भिन्न हैं, लेकिन आज जिस विधि के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो वह विधि है जब आपने अपने मुख्य द्वार पर इंद्रजाल को लगाना है, उसका लाभ उठाना है और होली की रात्रि यानी होली के पावन अवसर पर उसको सिद्ध करना है। होली और दीपावली पर अगर ये चीज़ें सिद्ध की जाएं तो अत्यंत शक्तिशाली प्रभाव आपको देखने को मिलता है। मित्रों, इंद्रजाल की सहायता से संतान प्राप्ति, शत्रु बाधा, नज़र दोष से बचने के लिए सबसे आसान तरीका है। और शास्त्रों के अनुसार जिस घर में इंद्रजाल होता है वहाँ भूत प्रेत जादू टोना का प्रभाव नहीं होता। जिस घर के मुख्य द्वार पर इंद्रजाल लटका होता है, इंद्रजाल स्थापित होता है, वहाँ हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है। कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। मित्रों, भारत में लाखों घरों में इंद्रजाल स्थापित किए हुए आपको मिल जाएंगे, मगर ज़्यादातर इंद्रजाल सिर्फ और सिर्फ शो पीस से बढ़कर और कुछ भी नहीं। जब तक सही मुहूर्त में और सही तरीके से इंद्रजाल को सिद्ध नहीं किया जाता, तब तक उसके शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। जिस तरह कोई भी देवी देवता की मूर्ति, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, ग्रहों के रत्न, इन सभी को विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठ करके मंत्र जाप, हवन, तर्पण, मार्जन आदि जहाँ जो जरूरत हो वो ठीक तरीके से ना किया जाए तो पूर्ण फल की प्राप्ति असंभव है। हर चीज़ के लिए अलग अलग मुहूर्त होते हैं और उन्हीं मुहूर्त में वो काम किए जाने चाहिए। सिर्फ शुभ मुहूर्त या चौघड़ियाँ देखकर काम नहीं बनता। मित्रों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। इंद्रजाल को सिद्ध करने के लिए जो प्रयोग दिए गए हैं उनमें से आज हम आपको एक प्रयोग बता रहे हैं। हर ऐसे प्रयोग के लिए निर्धारित तिथि, वार, नक्षत्र, यह सभी उपयोगी अनिवार्य है। इंद्रजाल के प्रयोग के लिए पूर्णिमा, पुनर्वसु नक्षत्र, गुरुवार, अमृत चौघड़ियाँ और गुरु की होरा, यह सभी लाभकारी और सिद्धि प्रस्त बताई गई है। और होली और दीपावली को तो आप भली भांति जानते हैं किस प्रकार से इन समय में की गई सिद्धियां, इन समय में की गए जो सामग्री होती है उसको अगर इन समय में सिद्ध किया जाए तो किस प्रकार से आपको प्रभाव मिलता है, यह सभी व्यक्ति जानते हैं। मित्रों, आप सभी के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही विकल्प हैं। या तो बाजार में मिल रहे 700 से 3000 तक की कीमत वाले इंद्रजाल खरीद के अपने घर पर लटका दें, या सही तरीके से सही मुहूर्त में उसको सिद्ध करके अपने घर पर स्थापित करें ताकि वह हर प्रकार से आपको लाभ दे सके। मित्रों, जो मैंने आपको मुहूर्त बताए या जो मैंने आपको दिन बताए, उस समय में सबसे पहले आपने स्नान आदि से निर्वित हो जाना है और साफ वस्त्र धारण करने हैं, सफ़ेद या पीले रंग के। और ऊन के आसन पर आपने विराजमान हो जाना है। आसन लाल कलर का होना चाहिए मित्रों, या फिर सफ़ेद हो या फिर पीला हो। काला आसन आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं लेना। और अब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसमें जो मंत्र जाप के लिए माला का उपयोग करेंगे वह कमल गट्टे की होनी चाहिए या रुद्राक्ष की होनी चाहिए, लेकिन संस्कारित होनी चाहिए।
संस्कारित माला हम हर वीडियो में अपने बताते हैं। अगर आपको नहीं आती तो एक वीडियो हमने बनाई हुई है, माला का संस्कार कैसे करना है, वह भी आप देख सकते हैं। अब धूप दीप और अच्छी चंदन केसर की जो धूप अगरबत्ती आती है वह इंद्रजाल को दिखाएं और फिर हमारे द्वारा जो मंत्र आपको बताया जाएगा उसकी 11 माला का जाप करें। और जब तक आपका मंत्र जप चल रहा है तब तक एक शुद्ध घी का दीपक जलता रहे। यह जो मंत्र जाप हम आपको बता रहे हैं, यह आपके घर या ऑफिस के लिए है या जहां आपका कार्यस्थल है वहां के लिए है। और इसी प्रकार से आप इसका ताबीज भी बना सकते हैं। इस ताबीज को भी आप धारण कर सकते हैं। ताबीज को अपनी भुजा में धारण कर सकते हैं या गले में धारण कर सकते हैं। और जो ताबीज आप इस्तेमाल करेंगे वह चांदी का होना चाहिए। और इंद्रजाल जब आप अपने घर पर लगाएंगे तब वह घर के जो मेन गेट में है, मेन गेट अंदर की तरफ आपने इस इंद्रजाल को लगाना है। इसमें जो आपकी दिशा है वो कार्य नहीं करेगी। जहाँ पर भी आपका गेट है उस मेन गेट के अंदर की तरफ आपने इंद्रजाल को फ्रेम करवा के लगाना है। और अब उस मंत्र को जानते हैं जिस मंत्र द्वारा आपने इंद्रजाल की सिद्धि करनी है। 11 माला रुद्राक्ष की माला या कमल गट्टे की संस्कारित माला द्वारा ही करनी है। मंत्र इस प्रकार है मित्रों, स्क्रीन पर भी आपको दर्शाया जा रहा है। ओम इंद्रजाल कामाख्या भगवती माता क्राम क्लीम श्रीम श्रीम मम धनम देहि देहि फट स्वाहा। ओम इंद्रजाल कामाख्या भगवती माता क्राम क्लीम श्रीम श्रीम मम धनम देहि देहि फट स्वाहा। इस प्रकार से आपने मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप करने से पहले अपने इष्ट का ध्यान कर सकते हैं, भगवान गणपति का ध्यान कर सकते हैं। उसके उपरांत ही आप मंत्र का जाप करेंगे। और मंत्र जाप अब आपका संपन्न हो जाए तब कम से कम 10 से 15 मिनट अपना आसन ना छोड़े, वहीं पर बैठे हुए इंद्रजाल से प्रार्थना करें कि आपके इस कार्य को सिद्ध करें। जिस कार्य हेतु आपने इंद्रजाल सिद्ध किया है वह इंद्रजाल आपको प्रदान करवाए। इसके उपरांत फ्रेम बने बनाए आते हैं मित्रों बाजार से, उस बने बनाए फ्रेम में इसको रखकर वह आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्थापित कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो कुंडली के ऊपर होता है, प्रक्रिया यही रहती है। उसमें पहले भोजपत्र पर आपकी कुंडली बनाई जाती है अनार की कलम द्वारा अष्टगंध की सहायता से, और उसके उपरांत यह इंद्रजाल ऊपर रखा जाता है। तब कोडी, सफ़ेद कोडी या पीली कोडी और गोमती चक्र का भी इस्तेमाल किया जाता है। वह अन्य विधि है, लेकिन यह जो विधि है यह सबके लिए कार्य करती है मित्रों। सबसे आसान विधि है और सबके लिए कार्य करती है। और अगर आप होली की रात्रि हमारे द्वारा यह सामग्री सिद्ध करवा के लेना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा भी यह सामग्री सिद्ध करवा के आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। होली की रात्रि भी आपके लिए ही है, सिद्ध की जाएगी। इसकी अगर बुकिंग आप हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इस इंद्रजाल की बुकिंग करवा सकते हैं, ताकि होली की रात्रि आपकी यह सामग्री सिद्ध करके अगले दिन आप तक भिजवाई जा सके। उम्मीद करता हूँ मित्रों सभी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, कुछ भी सवाल है, कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में या अन्य कोई होली के बारे में आप वीडियो हमारे द्वारा देखना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो बनाएं, ताकि आपको वही सुविधा मिल सके जो आप लेना चाहते हैं। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।